हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक वाली पैंट। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लेंगे और जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सीधा कर लेंगे। इसका ओपन साइड हमारी तरफ रहेगा और बंद साइड दूसरी तरफ। मैंने यहाँ पे ऊपर और मेरे जो खुला साइड है उस साइड भी हाफ इंच पे कपड़े को सीधा किया है। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरे को रेडी लेंथ चाहिए थी 37 इंच, तो मैंने यहाँ पे 36 इंच पे ही मार्किंग करी है क्योंकि हमारा 1.5 इंच का बेल्ट भी आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने 36 इंच पे जो मेरे को रेडी लेंथ चाहिए वो प्लस 2 इंच मैंने यहाँ पे फोल्डिंग का लिया है, तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल मार्किंग 38 इंच पे करी है। अब हम हमारे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए जो भी आपका हिप का साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, प्लस उसमें आप 2 इंच की लूजिंग ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे मार्किंग करी है ऊपर कमर के लिए, और 12 इंच ही हम नीचे की तरफ भी ले लेंगे और दूसरी तरफ भी हम 12 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। जब आप दोनों साइड मार्किंग करते हैं तो आपको सीधा करने में आसानी होती है और एकदम सही लाइन आती है, इसलिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे 12 इंच का। यहाँ पे हमारा 12 इंच का बॉक्स बन के रेडी है और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जैसे हम दोनों साइड पे मार्किंग करते हैं तो हमारा एकदम परफेक्ट बॉक्स बैठता है। जब हमारी ये मार्किंग सही होती है तो हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। अब ये जो हमारी 12 इंच वाली लाइन थी इसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ आगे तक, और यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्किंग करेंगे। जो 12 इंच हमारा था वो प्लस उसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्रोच एरिया बनाने के लिए। अगर आप हेल्दी हैं तो आप इसको 2.5 इंच से 3 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच पे ही मार्किंग कर रही हूँ। अब 1 इंच छोड़ के हम इसको गोलाई दे लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। अब जो हमने ये बॉक्स बनाया था हम उसका सेंटर निकालेंगे। तो बॉक्स था हमारा 12 इंच, तो इसका सेंटर आया हमारा 6 इंच पे। तो 6 इंच ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 6 इंच ही हम मोहरी की तरफ भी मार्क करेंगे। मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया पर 6 इंच जो हमारे कमर का निशान है हम वहाँ पे भी मार्क करेंगे। अब जो हमने ये सेंटर निकाला है इसको हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सीधा कर देंगे। अब हम हमारे मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो मोहरी की मार्किंग के लिए जो हमारा सेंटर आया था उसको मिड पॉइंट बनाएंगे और जितना हमें हमारा मोहरी का राउंड चाहिए उसको हाफ़ करने के बाद में जो हमारा सेंटर था आधा हम सेंटर के राइट साइड मार्क करेंगे, आधा हम सेंटर के लेफ़्ट साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच से लेके 4 इंच के बीच में मार्किंग करी है। दोनों साइड में हम एक मार्किंग हमारी 3.5 इंच पे होगी और दूसरी भी हमारी 3.5 इंच पे होगी। अब हम लेग शेपर की मदद से ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान की तरफ मिला लेंगे। अगर आपके पास लेग शेपर ना हो तो आप रफली भी मिला सकते हैं। हमारे पैंट का फ्रंट पार्ट रेडी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम हमारे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को फिर से 2 फोल्ड में बिछा लिया है। सबसे पहले मैंने ऊपर 1 इंच पे निशान लगाया है ताकि कपड़ा सीधा हो जाए। उसके बाद में हम यहाँ पे एक 1.5 इंच पे निशान उठाएंगे। हम हमारे पैंट का पीछे का पार्ट 1.5 इंच ज़्यादा इसलिए रखते हैं ताकि हमारी पैंट में कोई खिंचाव ना आए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग कर ली है और फिर मैंने जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट था उसको एकदम किनारे से किनारे मिलाते हुए अच्छे से बिछा लिया है। और जो हमारा क्रोच एरिया वाला साइड था उसको हम 2 इंच से एक्सटेंड कर देंगे और जो हमारे साइड था उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अब ये जो हमारे कमर का निशान था और जो फ्रंट वाला क्रोच एरिया है उन दोनों निशानों को हम आपस में सीधा कर लेंगे और क्रोच एरिया वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करते हुए हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे।
यहाँ पे मैंने 2 इंच से ज़्यादा लिया है, 2.5 इंच पे। अब हम हमारे इस क्रोच एरिया को भी राउंड शेप दे देंगे। और लेग शेपर की मदद से हमारे पैंट की मार्किंग कर लेंगे। ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला लेंगे। और जो ये हमने 1.5 इंच का बेल्ट छोड़ा था, अब आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे कि मैं एक एंड से दूसरे एंड तक हम इसको तिरछा मिला लेंगे। हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब स्टिचिंग के लिए जो हमारा फ्रंट पार्ट था, उन दोनों निशानों को हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। ऐसे ही हम सेम बैक पार्ट पे भी करेंगे, हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद में हम फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को आपस में मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे कॉर्नर वाली सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर वाली सिलाई लगा के हम हमारी मोरी की फ़ोल्डिंग करेंगे। सबसे पहले मोरी को फ़ोल्ड करते हुए उन दोनों को आपस में मिलाते हुए सेंटर तक सिलाई लेके जाएंगे, फिर हमारे सेंटर वाली सिलाई लेके जाएंगे। और आपको याद रखना है, जब भी आप सेंटर वाली सिलाई लगाएं तो हमेशा आराम आराम से लगाएं, कभी भी कपड़े को खींचे ना, वरना कपड़ा उचकेगा। अब यहाँ पे हम हमारे बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 5.5 इंच पे सिंगल लेयर में कपड़ा लिया है और इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3.5 इंच पे आएगा। और लंबाई में हम जितना आपकी कमर हो उस अकॉर्डिंग ले लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने बाद में इसमें जोड़ डाला है। अब हम हमारे फ्रंट वाले बेल्ट पार्ट के लिए पेपर पेस्टिंग लेंगे। आप चाहें तो पेस्टिंग वाला बुकरम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया है। इसकी लेंथ है 11 इंच, 11.5 इंच पे, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है 3.5 इंच पे, जो कि थोड़ा सा कटिंग में भी चला जाएगा बाद में। तो ऑलमोस्ट हमें लेंथ चाहिए 11 इंच पे और चौड़ाई चाहिए हमें 3 इंच पे। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिया है 21 इंच का। 11 इंच का हमारा बेल्ट पार्ट हो गया और 21 इंच का हमारा जो इलास्टिक होगा तो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा उससे। अब हम हमारे बेल्ट वाले पार्ट को पैंट से अटैच करेंगे। तो दोनों कपड़ों का सीधा साइड अंदर की तरफ और जो उल्टा साइड है वो बाहर की तरफ लगाते हुए एक एक पैर की सिलाई हम पूरे बेल्ट में लगा लेंगे और बेल्ट को अटैच कर लेंगे हमारे पैंट से। हमें सिर्फ आधा आधा इंच पे ही सिलाई लेनी है। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट को सिंगल लेयर में करेंगे और इस पे आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद में जो हमारी पेपर पेस्टिंग थी उसको हम डबल फोल्ड में करेंगे और उसका सेंटर निकाल लेंगे। और जो हमारी पैंट का सेंटर है उससे मिलाते हुए हम हमारे पेपर पेस्टिंग को इस पर स्टिक कर लेंगे। अगर आपकी भी पेपर पेस्टिंग आराम से नहीं चिपकती है तो आप इसमें भी थोड़ा सा फेविकॉल लगा लें नीचे की ओर और आपकी भी पेपर पेस्टिंग आराम से चिपक जाएगी। फिर मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब हम हमारे पेपर पेस्टिंग पे भी आयरन कर लेंगे और इसमें आप जितना टाइम लगा के आयरन करेंगे उतना ही अच्छे से आपकी पेपर पेस्टिंग चिपकेगी। इसके बाद में अब हमारे ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसको हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इस पेपर पेस्टिंग को भी डबल फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे और जो सेंटर का नीचे वाला पार्ट आएगा उसमें हम हमारा इलास्टिक लगा देंगे। दोनों साइड इलास्टिक अटैच करने के बाद में हम हमारे फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक पैंट रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी कुर्ती की वीडियो नेक्स्ट वेडनेसडे को आएगी।